मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, हुजूर अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पूरा मजमा बवाज़े बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। काबिल मुबारकबाद है आप हजरात कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात उस हस्ती की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने के लिए गुजार रहे हैं जिस जात का ऐलान ये है कि मेरा चाहने वाला पूरी दुनिया में जहां से मुझे पुकारे मैं सुनता भी हूं और मदद को पहुंचता भी हूं। सरकारे गौस फरमाते हैं कि उस वक्त तक कोई शख्स मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक कि मैं नहीं चाहूं। बहुत सारे मेरी कौम के नौजवान हैं जो मस्जिद में दीवारों से टेक लगाए बैठे हैं। मैं खैर ये नहीं कहूँगा कि आप टेक लगाना छोड़ दीजिए, और बहुत सारे नौजवान मस्जिद के बाहर भी आप महवे गुफ्तगू हैं। ऐसे शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई नौजवान तकरीर सुने, इसलिए कि उसे परेशानी इस बात की है कि वो जानता है कहीं ऐसा ना हो तकरीर सुनकर गुनाहों से तौबा कर ले। इसलिए जो ही रात के 12 बजे शैतान फौरन 12 बजाने लगता है और कहता है साहब बहुत रात हो गई, अब घर चलो, बहुत सुन लिए। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के 2 अजीम शायरों से आपकी मुलाकात हुई, हजरते ज़या मजहरी साहब किबला और शायर हिंदुस्तान जाकिर इस्माइली साहब किबला, जिन पे सरकार गुलजार मिल्लत का खास फैजान है। हजरत अल्लामा मौलाना आरिफ साहब किबला का हुक्म हुआ, फ़कीर आप हजरात की दहलीज तक हासिल आया। उनके वालिदे गिरामी की मोहब्बतें, आप हजरात का खुलूस, आप हजरात का प्यार। बाबू इत्मीनान से बैठो, ठीक है, खूब इत्मीनान से। असल में जहां जाइए 2-4 ऐसे लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है उसे करीने से तराशा जाए। और अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तब मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले।
अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें गौस दिया, ख्वाजा दिया, कुतुब दिया, अब्दाल दिया। हद तो यह है कि अपना महबूब भी अता किया। ये उस मालिक व मौला का कितना बड़ा करम है कि उसने हमें वलियों का चाहने वाला बनाया, वलियों से प्यार करने वाला बनाया, वलियों की याद में जीने वाला बनाया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11वीं आए तभी गौसे आजम याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6ठी आए तभी ख्वाजा गरीब नवाज याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफरुल मुजफ्फर का महीना आए तभी आला हजरत याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्स की तारीखें आए तभी अल्लाह वाले याद आते हैं। नहीं मियाँ, नमाजी बन जाओ, जब जब नमाज पढ़ोगे वलियों की याद आती रहेगी। जब जब नमाज पढ़ोगे, जब जब नमाज पढ़ोगे वलियों की याद आती रहेगी। आप कहेंगे मौलाना नमाज में वलियों की याद, नमाज तो खुदा के लिए है, बंदगी तो रब के लिए है, सजदा तो रब के लिए है, इबादत रब के लिए है। मगर मैं कहूँगा जितने लोग मस्जिद में बैठे हैं नमाजें तो पढ़ते ही होंगे, कम से कम जुमा तो पढ़ते ही होंगे। एक नमाज ऐसी लाइए, नमाज हो और उसमें तहियात नहीं। कोई ऐसी नमाज नहीं जिसमें तहियात ना हो। और जब तहियात पढ़ेंगे तो पढ़ना पड़ेगा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ऐ नबी आप पर सलाम हो, हम सब पर सलाम हो, जितने अल्लाह के नेक बंदे हैं सब पर सलाम हो। अब साहब अब ये न कहना अल्लाह के नेक बंदे कौन है। कुरान ने फैसला फरमा दिया, अंबिया अल्लाह के नेक बंदे हैं, सिद्दीकीन अल्लाह के नेक बंदे हैं, सालेहीन अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब कल से न कहना गौसे आजम कौन है। साहब आप पढ़ते चले जाओ, नबी के बाद अगर रुतबा है तो अबू बकर सिद्दीक का है, अबू बकर के बाद रुतबा है हजरत उमर का है, हजरत उमर के बाद रुतबा है उस्माने गनी का है, उस्माने गनी के बाद रुतबा है मौला अली का है। अब कुरान ने जिक्र किया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये जितने हैं अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो गौसे आजम अल्लाह के नेक बंदे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नेक बंदे हैं, आला हजरत अल्लाह के नेक बंदे हैं, मखदूमे पाक अल्लाह के नेक बंदे हैं, सरकार वाली से पाक अल्लाह के नेक बंदे हैं। अब कल से न कहना ये नेक बंदों का जिक्र कहाँ है। साहिबो रब ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि ऐ मेरे बंदो तुम क्या समझते हो, मेरे दोस्तों की याद सिर्फ तुम महफिलें सजाओगे तब होगी। ना ना ना, याद रखना बरेली शरीफ की सिर्फ एक मस्जिद में वलियों का जिक्र नहीं, चाहे काबा हो, चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे बैतुल मक़दिस हो, चाहे पूरी दुनिया की कोई जामे मस्जिद हो, जब जब नमाज होगी एक तरफ सजदा होगा और एक तरफ दुरूद होगा और एक तरफ अल्लाह के नेक बंदों पे सलाम होगा। रब ने ऐसा इंतजाम कर दिया, फजर पढ़ोगे गौस की याद होगी, जोहर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, असर पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे, ऐशा पढ़ोगे गौसे आजम याद आएंगे। साहिबो जमाने को बता देना, अरे नमाज के अंदर भी वलियों की याद है, नमाज के बाहर भी वलियों की याद है, नमाज के बाहर भी वलियों की याद है। तभी तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो। हाथ उठाकर बोले जहां चाहो रखो, और प्यार से बोले जहां चाहो रखो।
कदम गौसे आजम का करम हो जाए, फिर हमारी जिंदगी के लिए इससे बेहतर क्या है। इसलिए मैं कहूंगा आप सिर्फ रबीउन नूर में 11वीं शरीफ में गौसे आजम की याद मनाने वाला मत बनिए, बल्कि नमाजी बन जाइए। फजर की नमाज पढ़िए, जोहर की नमाज पढ़िए। बुरा मत मानिएगा, कोई ऐसा वली लाइए जो नमाजी न हो, कोई ऐसा अल्लाह वाला लाइए जो रोजादार न हो, कोई ऐसा अल्लाह वाला लाइए जो कुरान पढ़ने वाला न हो। सरकारे गौसे आजम का हाल तो ये है यार, हम लोग गौस के मानने वाले हैं। सरकारे गौस तो 40 साल ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। कम से कम जिंदगी में एक रात तो ऐसी मांग लो कि हम भी ऐशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ ले। जिंदगी में एक रात तो ऐसी मांग लो। काश एक रात हमारी भी ऐसी हो जाए, काश एक लम्हा हमारे लिए भी ऐसा हो जाए। आपने कभी सोचा? नहीं सोचा, लेकिन सोचने की जरूरत है। हम सिर्फ वलियों की करामतों को याद करते हैं। गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया, गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया, मेरे सरकार गौसे आजम ने डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। लेकिन आप गौसे आजम के किरदार को क्यों नहीं पढ़ते? आप गौसे आजम की सीरत को क्यों नहीं पढ़ते? आप गौसे आजम की जिंदगी को क्यों नहीं पढ़ते? किस माँ ने गौस को गौस बनाया है, किस बाप ने गौस को गौस बनाया है? गौसे आजम का बचपना कैसा है, गौसे आजम की जवानी कैसी है, गौसे आजम का तकवा कैसा है, गौसे आजम के इल्मी मराहिल कैसे है, गौसे आजम की जीवनी और जिंदगी कैसी है? साहब याद रखिएगा, लेकिन हमारी सारी तवज्जो मजार पर सिर्फ चादरें चढ़ाने में है। हमारा बेचारा सुन्नी भाई, सुन्नी मुसलमान सीधा साधा सर पे चादर लिया और लेकर मजार शरीफ पर गया, चादरें चढ़ा दी, फिर चला आया। आप उससे पूछिए, वो चादरें चढ़ाने वाले, तुमने जिस वली की कब्र पर चादर चढ़ाई है, जरा उसका एक कैरेक्टर बताओ, जरा उसका एक किरदार सिखाओ। हमारा भाई कहेगा, नहीं मौलाना, हम चादर चढ़ाने गए थे, गरीब नवाज का किरदार क्या है नहीं पता है। हम चादर चढ़ाने गए थे, आला हजरत का तकवा कैसा है हम नहीं जानते हैं। हम साहब चादर चढ़ाने गए थे, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का किरदार कैसा था हमें ये पता नहीं है। हमारी हालत ये है, सुबह की नमाज खत्म, शाम की नमाज खत्म, और सरकार मुफ्ती आजम का हाल ये है, ट्रेन से उतर गए, नमाज शुरू हो गई, जब तक नमाज खत्म ना हो ट्रेन को भी चलने की इजाजत नहीं है। आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा। जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिए, आज हमारी पोजीशन क्या है। यहूदियों ने कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से, अयूबी हम मुसलमानों के ईमान को इतना कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे, मस्जिद में आजाने होंगी मगर मुसलमान जाने को तैयार नहीं होंगे, घर में कुरान होगा मगर मुसलमान पढ़ने को तैयार नहीं होंगे, मस्जिद में कालीनें खूबसूरत होंगी मगर पेशानी झुकाने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, मस्जिदें रंगो रोगन से आबाद होंगे। मैं कहूंगा यार, मत बिछाओ कालीन, मत लगाओ एयर कंडीशन, बस ये करो जब आजान होना कालीन बिछे न बिछे, हमारी पेशानी जमीन पे बिछ जाए, इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है। अगर हमने मस्जिदों को कालीन के लिए बनाया है तब तो साहब ये आपको कालीन मुबारक हो, मगर मस्जिदें हमने इसलिए बनाई है ये पेशानी खुदा की बारगाह में झुके, साहब हमारा सर खुदा की बारगाह में झुके। आज बुरा ना मानिएगा, आज हमारी पोजीशन ये है, हम चाहते हैं अपनी मर्जी से जिंदगी जिए। हम साहब वलियों के किरदारों कैरेक्टर से वाकिफ नहीं है, उनकी सीरत को अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए सुल्तान रजा आज के इस जलसे में पहला पैगाम ये देगा, ओ मेरे भाइयों, वलियों की कब्रों पर जाओ, शौक से जाओ, सरों पे चादरें लेकर जाओ, मगर जब जाओ ना तो जब जाओ तो साहब फूलों की चादरें वलियों की कब्रों पर चढ़ाओ और उनके किरदार की चादरें अपनी जिंदगी पे चढ़ा लो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो, तुम्हारी आखिरत भी हसीन।
आखिरत भी हसीन हो। सरकार गौसे आजम के किरदार की चादर को अहमद रजा ने अपनी जिंदगी में चढ़ाया है। सरकार गौसे आजम के किरदार की चादर को मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी जिंदगी में चढ़ाया है। सरकार गौसे आजम के किरदार को हुजूर ताज शरीयत ने अपनी जिंदगी में चढ़ाया है। तभी तो पीर जमात अली सैयद जमात अली शाह पाकिस्तान सियाल कोटवी ने ख्वाब में देखा अपने जद्दे आला सरकार गौसे आजम के दीदार से फैज़याब हुए। अर्ज करते हैं सरकार इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नाइब कौन है? तो सरकार गौस फरमाते हैं मेरा नाइब इस वक्त पूरी दुनिया में एक है और उसका नाम बरेली का अहमद रजा है। का अहमद रजा है। नाइब तो वही होगा जिसका किरदार गौस से मिल रहा हो, जिसका कैरेक्टर गौस से मिल रहा हो, जिसकी सीरत गौस से मिल रही हो। साहब सरकार गौसे आजम के इल्म का जवाब नहीं, सरकार गौसे आजम के तकवे का जवाब नहीं। साहिबो आओ जरा सा सीने पे हाथ रखो, ऐसा कोई बच्चा लाओ कि रमजान में पैदा हो और रोजा रखना शुरू कर दे। ऐसा कोई बच्चा लाओ पेट में हो और माँ पढ़े छीका पे अल्हम्दुलिल्लाह तो बेटा पेट से पढ़े यरहमुकल्लाह। साहिबो जरा गौर से सुनिएगा, आज हमारा मिजाज क्या है? आज हमारा और आपका मिजाज ये है हम बुराइयों में डूबे रहे, हमारी औलादें नेक हो जाएं, हम बुराइयों में मुलविस रहे, हमारी औलादें नेक हो जाएं। ना ना ना, हम भी नेक बनेंगे इंशाअल्लाह, हमारी औलादें भी नेक बनेंगी। आज आपने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से जगह जगह माज़अल्लाह इस्लाम के खिलाफ डिबेट हो रहे हैं। कोई कहता है हम किसी मौलवी की बात क्यों मानेंगे, हम तो साहब ओल्ड मॉडल जिंदगी गुजारना नहीं चाहते, हम न्यू मॉडल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हम किसी के कहने पे दुपट्टा क्यों ओढ़ेंगे, हम किसी के कहने पर साहब नकाब क्यों पहनेंगे, हम किसी के कहने पे अपने हुस्न की हिफाजत क्यों करेंगे। ना ना, हमारी मर्जी हम हुस्न का मुजाहरा करें, हमारी मर्जी हम मॉडर्न गर्ल्स बन जाएं, हमारी मर्जी हम काल गर्ल्स बन जाएं, हमारी मर्जी हम एयर होस्टेज बन जाएं, हमारी मर्जी हम फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड करें, हमारी मर्जी हम अपनी तस्वीर को व्हाट्सएप पे शेयर करें, हमारी मर्जी हम अपने हुस्न और जिस्म का मुजाहरा करें। किसी मौलवी मौलाना का क्या जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा बड़ा नाज है तुझे अपने जिस्म पर, बड़ा नाज बड़ा गुरूर है तुझे अपनी जवानी और हुस्न पर। सुल्तान रजा तुझसे इतना कहना चाहेगा ओ ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल की बात करने वाली औरतों, बड़ा तकब्बुर है ना तुझे। कॉलेज में तूने तालीम हासिल किया है, तुम इंजीनियर भी हो सकती हो, तुम डॉक्टर भी हो सकती हो, तुम प्रोफेसर भी हो सकती हो, तुम चंद्रयान पे जाने वाली महिला भी हो सकती हो। सुल्तान रजा का एक चैलेंज है सारी दुनिया की औरतों के नाम कि अगर तुझे हिम्मत है, तेरे पास सलाहियत है, तो हर बच्चा जन्म लेने से पहले 9 माह तुम्हारी पेट में पलता है। जो बच्चा तुम्हारी पेट में पल रहा है उसे दुनिया में जन्म देने से पहले एक काम कर, तुमने जो पढ़ा है उसे पेट में पढ़ा दे, तुमने जो पढ़ा है उसे पढ़ा दे। कहेगी मौलाना तुम्हारी खोपड़ी खराब है, ऐसा कहीं होता है बच्चा पेट में पढ़े? अरे नहीं साहब, बच्चा पैदा पहले होता है, 3 साल के बाद वो बोलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास करता है, 18 साल की उम्र में इंटर करता है। भला पेट में कोई बच्चा पढ़ता है? मैंने कहा हाँ ओ बेखबर, तुझे कोई खबर नहीं है। याद रखना तू तो सिर्फ अपने हुस्न की मतवाली है, तुम अपनी जवानी और जिस्म की मतवाली है, इसलिए तुझे पता नहीं है कि बच्चा 3 साल के बाद नहीं पढ़ता। कौनैन के ताजेदार ने आज से 1450 बरस पहले फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक। अब मुझे ठहर कर कहने दो, जिन औरतों ने कहा हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा हुस्न हमारी मर्जी, हमारी जवानी हमारी मर्जी, उन औरतों ने बच्चों को पेट में क्या, बच्चों को सही से गोद में भी अच्छा किरदार न
सिखाया, मगर जिस खातूने जन्नत की खादिमा सैयदा फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे आजम की माँ ने कहा, मौला जिस्म मेरा है, सीरत सैयदा खातूने जन्नत की है, आंखें मेरी है, हया फातिमतु ज़हरा की है, जिंदगी मेरी है, सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की है। उस माँ ने अपने बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया। जरा इस पंखा को बंद करा, इसको सिर्फ बंद करा दीजिए। पेट में ही 18 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया है। लाओ कोई ऐसी माँ जो गौसे आजम के माँ की तरह हो, लाओ कोई ऐसी माँ जो गौसे आजम की माँ की तरह हो। सरकारे गौसे आजम जब सरकारे गौसे आजम पैदा बाद में हुए और हाफिज़े कुरान पहले बन गए हैं। अल्लाह अल्लाह, जब उस्ताद की बारगाह में पढ़ने के लिए पहुंचे, उस्ताद ने कहा शहजादे पढ़िए। शहजादे ने जब पढ़ना शुरू किया 18 पारा कुरान सुना दिया। पूछा गया, सरकार आप ये 18 पारा कहां से पढ़े हैं, किस उस्ताद की दरसगाह में पढ़े हैं? सरकारे गौस फरमाते हैं, मैं किसी उस्ताद की बारगाह से पढ़कर नहीं आया, मैं किसी खानका से पढ़कर नहीं आया, बल्कि जब मैं माँ के पेट में था मेरी माँ रोजाना कुरान पढ़ती थी, मैं उसे सुनकर याद कर लिया करता था। आज बुरा ना मानना, आज हमारी माओ ने औलादों को कुरान सुनाना बंद कर दिया। आज हमारी माओ ने औलादों को आजान सुनाना बंद कर दिया। आज हमारी माओ ने औलादों को कुरान पढ़ाना बंद कर दिया। हमारे घर टीवी की नगमों से आबाद हो गए, हमारे घर सीरियल और प्रोग्राम से आबाद हो गए। हमारी माओ बहनों की जिंदगी वबास किस्म की औरतों के किरदारों कैरेक्टर से आबाद हो गई। नतीजा ये निकला, गौस का फातिहा तो है मगर गौस का किरदार हमारी जिंदगी में नहीं है। आला हजरत का उर्स तो है मगर आला हजरत का कैरेक्टर हमारे घरों में नहीं है। बुजुर्गों के आरास और उर्स और फातिहा की तकरीबें तो हमारे घरों में है मगर उनका किरदारों कैरेक्टर से हमें कोई वास्ता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप जब घर जाओ ना, सरकार गौसे आजम के फातिहे की महफिल सजाओ ना, बीवियों को भी बैठाओ, बेटियों को भी बैठाओ, बेटों को भी बैठाओ और बैठाकर सरकार गौसे आजम की मिलाद पढ़ो, सरकार गौसे आजम की विलादत का जिक्र करो और कहो, ए मेरे घर के छोटे छोटे बच्चों, तुम्हें एक बात मालूम है तुम दुनिया में आते हो तब बोलते हो, तुम दुनिया में आते हो तब पढ़ते हो, मगर हम जिनके नियाज और फातिहे की महफिल में बैठे हैं उस गौसे आजम की शान ये है वो दुनिया में आए भी नहीं थे और 18 पारा के हाफिज़े कुरान बन गए। आपके घर के छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां आपसे पूछेंगे, अब्बा हुजूर कैसे बन गए? तब आप उन्हें बताइए कि जब हमारे और तुम्हारे सरकार गौसे आजम माँ के पेट में थे तो उनकी माँ रोजाना उन्हें कुरान सुनाया करती थी। सरकार गौसे आजम पेट में कुरान सुनकर याद कर लिए। साहब जानते हैं बच्चों का ज़हन सादा होता है। अब ये बच्चे अपनी माँ से कहेंगे, अम्मा सरकार गौसे आजम की माँ तो पेट में कुरान सुनाती थी, तुम कम से कम हमें जिंदगी में कुरान सुना दो, तुम कम से कम हमें जिंदगी में नबी की नाते सुना दो, तुम कम से कम हमें जिंदगी में कुरान की आयतें सुना दो। आज भी हमारी कौम की माएं अगर बच्चों को कुरान सुनाने लगे तो इंशाअल्लाह हमारे आंगन में गौसे आजम नहीं गुलामे गौसे आजम तो जरूर जन्म लेंगे। बोलिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। जाहिर सी बात है, आप जरा सा सीने पे हाथ रख कर के ये सोचे कि साहब आज हम कहाँ पे जीवित हैं, कहाँ पे जिंदा हैं। साहब आज हमारे ज़मीर का क्या हाल है, आज हमारा ईमान किस कदर कमजोर हो गया है, हम किस कसौटी पे चल रहे हैं। आपको हाथ रख करके सोचना होगा। इसलिए साहब याद रखने की जरूरत है, आज हम अपनी जिंदगी को सरकार गौसे आजम की सीरत से आबाद करें, हमारी माएँ उनकी वालदा की सीरत से अपनी जिंदगी को आबाद करें। आप बुरा ना मानिएगा, आज आपने देखा होगा साहब अक्सर बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। जब आप स्कूल की किताबों को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी या हिस्ट्री की किताब पढ़ेंगे
पढ़ेंगे तो आपको कभी रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ाया जाता है, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया जाता है, न जाने किन की जीवनी और जिंदगी को पढ़ाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ाया जाता है। जानते हैं क्यों? ताकि बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी को पढ़कर साहब साइंटिस्ट बनने का सपना साकार कर सके। मैं कहूंगा आप भी चाहते हैं आपकी औलादे मुत्तकी और परहेजगार हो तो इन्हें वलियों की जिंदगी पढ़ाइए, इन्हें गौसो ख्वाजा की जिंदगी पढ़ाइए, ताकि आपकी औलादों के अंदर भी तकवा आए, आपकी औलादों के अंदर भी परहेजगारी हो, आपकी औलादों की जिंदगी भी लाजवाब हो जाए। लेकिन साहब आज किसे फुर्सत है? कौन पढ़ाएगा? कौन इन बातों को छेड़ेगा? आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आज हमारे पास मुसल्ला बिछाने वाली माएँ नहीं है, आज हमारे पास रात को शब्बेदारी करने वाले वालिदैन की भी कमी है। जाहिर सी बात है, समाज में निखार कैसे पैदा होगा? समाज को कैसे संवारा जाएगा? सरकार गौसे आजम अमीरों के सामने बड़ी सख्त खिताब फरमा, बहुत सख्त अमीरों से अमीरों के सामने, आलिमों के सामने बहुत सख्त खिताब फरमाते, और बात जब गरीबों की आती तो गले से लगा, बात जब गरीबों की आती ना तो गले से लगा लेते। सरकार गौसे आजम रमजान का मुबारक महीना है, खिताब फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, तुमने अपने नफ्स को दिन भर खाने पीने और से रोक रखा है, लेकिन जरा सा सोचो, जिस नफ्स को तुमने खाने और पीने से रोका है, शाम को तुम उस नफ्स को खिलाते क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन भर खाने से रोकते हो और शाम को गरीबों का खून चूस कर बैठ जाते हो, शाम को हराम की रोजी लेकर के बैठ जाते हो। आज हम जहां पर हैं, याद रखें, रिज़्क़े हलाल खाना हलाल और रिज़्क़े हराम खाना हराम, रिज़्क़े हराम खाना हराम। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी अल्लाह अल्लाह बहते हुए पानी से एक सेब ही तो उठा के खाया था, बागीचे में पहुंच गए, पहुंचने के बाद जाकर के यही तो कहा, हुजूर एक सेब मैंने खा लिया है, आप चाहे तो माफ कर दें और चाहे तो बदला ले ले। बात सेब की नहीं, बात तकवा और परहेजगारी की, बात सेब की नहीं, वाकया वही है, बात तकवा और परहेजगारी की है। अब्दुल्ला सौमई सुनकर मुस्कुरा पड़े, जवान की तरफ देखा और दिल में कहा, सेब खाने वाले तो बहुत थे, माफ कराने वाला पहली बार आया है। सेब खाने वाले बहुत थे, माफ कराने वाला पहली बार आया है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। साहब पहले इंसान नमाजी बनता है, फिर जमात का पाबंद बनता है, चाशनी और बढ़ती है, तहज्जुद गुजार बन जाता, तहज्जुद गुजार बन जाता है। कहा हुजूर हुक्म हो, कहा सजा ये है कि 12 साल बागीचे की खिदमत करे। कहा हुजूर खिदमत करूंगा मगर माफ तो कर दीजिएगा। हम और आप होते तो कहते एक सेब के बदले में 12 साल, जाइए जो करना होगा कर लीजिए, जो करना हो कर लीजिएगा, मैं 12 साल खटने वाला नहीं। मगर सरकार गौसे आजम के वालिद थे, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, नफ्स से मुजाहिदा करते रहना जिनकी आदत थी, 12 साल बागीचे की खिदमत करते रहे। 12 साल बाद सरकार गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सौमई बागीचे में गए, कहा शहजादे शहजादे कुछ मेहमान आए हैं, जरा फल तोड़ करके लाओ। सरकार गौसे आजम के वालिद गए, टोकरी में फल तोड़ कर लाए। सरकार
गौसे आजम के नाना अब्दुल्ला सौमई कभी फल को देखते, कभी सरकारे गौस के चेहरे को देखते। कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो, इतना पता नहीं कि कच्चा फल कैसा होता है और पक्का फल कैसा होता है। सरकारे गौस ने कहा हुजूर कसम ले लीजिए 12 साल मैंने बागीचे की खिदमत की है, मगर एक बार भी इन आंखों से सेब की तरफ नहीं देखा है। एक सेब की सजा तो अब तक पा रहा हूं। जब सुना तो कहा सुनो, अगर नहीं देखा तो एक सजा और बढ़ गई। कहा हुजूर एक सजा क्या है? कहा मेरी एक शहजादी है, आंखों से अंधी है, पांव की लंगड़ी है, हाथ से लूली है, जबान की गूंगी है, उससे शादी कर लो। कहा हुजूर लूली भी चलेगी, लंगड़ी भी चलेगी, बहरी भी चलेगी, सब चलेगी, मगर सरकार एक बात पूछूं, दीनदार है कि नहीं? क्या पूछा? दीनदार है के? दीनदार है के नहीं है? क्यों? कहा आका फरमाते हैं हुस्न जमाल बाद में देखना, खानदान बाद में देखना, हसबो नसब बाद में देखना, ये जवानी ढल जाने वाली है। वली के घर में शैतान भी पैदा होता है, दौलत खत्म हो जाने वाली है, मगर फाज़फरो बेज़ाती दीन, दीनदारी पहले देख लेना, इसलिए कि किरदारों कैरेक्टर ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। अल्लाह अल्लाह सरकारे गौस के वालिदे गिरामी ने यही पूछा था हुजूर लड़की मुत्तकी परहेजगार है कि नहीं? कहा मेरी बेटी है, देख लो। कहा हुजूर निकाह कर दीजिए। निकाह पढ़ा दिया गया। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी हजरत अबू साले जब पहली रात के लिए पहुंचे, जब कमरे के अंदर दाखिल हुए, सुना था आंखों की नाबीना है, सुना था हाथ की लूली है, सुना था जबान की गूंगी है, सुना था आंख की अंधी है, सुना था पांव की लंगड़ी है। जब घर में गए तो देखा चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, हाथे भी खूबसूरत है, पांव भी खूबसूरत है, हुस्न का जवाब नहीं है। देखा तो पलट गए। जो ही पलटे अब्दुल्ला सौमई ने रास्ता रोक लिया। कहा शहजादे क्या हुआ? कहा हुजूर आपने कहा था अंधी है, मगर ये तो आंख वाली है। आपने कहा था लूली लंगड़ी बहरी गूंगी है, मगर ये तो बड़ी हसीनो जमील है। हुजूर आपने मेरा निकाह अंधी से किया है, वो कमरे में मौजूद नहीं है। कहा शहजादे बेशक मैंने कहा था मेरी बेटी अंधी भी है, मेरी बेटी लूली भी है, मेरी बेटी लंगड़ी भी है, मगर ये शहजादे अंधी इसलिए नहीं कहा था कि उसे आंखों से दिखता नहीं है। अंधी तो इसलिए कहा था बचपन से लेकर जवानी तक आज तक उसने कभी इन निगाहों से गैर को नहीं देखा है। मैंने तो गूंगा गूंगी इसलिए कह दिया था कि जबान से कभी गलत कलेमात नहीं निकाले हैं। ऐ शहजादों याद रखना, आज हम भूल गए सरकारे गौस के वालिदैन के किरदार को। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक इन निगाहों से गैर को न देखे, और बाप इतना पाकीज़ा हो 12 साल बागीचे में खिदमत करे, मगर दूसरे की दौलत की तरफ निगाहें उठा के न देखे। जब ऐसे पाकीज़ा दूल्हा और दुल्हन का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिलानी कहते हैं। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, आज हमारे घरों में वो तकवा कहाँ है? आज हमारी जिंदगी में वो परहेजगारी कहाँ है? आज साहब हम आज शराब नोशी हमारे पास है, जुआबाजी हमारे पास है, सूदबाजी हमारे पास है, रिश्वतबाजी हमारे पास है, गैरों का हक मान लेना हमारी जिंदगी का सेवा है। आप जरा सीने पे हाथ रख करके सोचे साहब, लोग मुसलमान समझते हैं सिर्फ शराब पीना हराम है, मुसलमान समझते हैं सिर्फ सूद का पैसा खाना हराम है, मुसलमान समझते हैं सिर्फ जहेज मांगना हराम है, मुसलमान समझते हैं सिर्फ रिश्वत का पैसा खाना हराम है। याद रखना
बहनों का हिस्सा रख लेना भी हराम है, बेटियों को हिस्सा नहीं देना भी हराम है। आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, आज हमने अपनों का हक मार लिया है। हम बहन की जमीन को बोकर खा रहे हैं। हम भूल गए आमिना के लाल का फरमान क्या है, हम भूल गए रसूलुल्लाह का किरदारो करेक्टर क्या है, हम भूल गए सरकार गौसे आजम के जद्दे आला ने हमें कौन सा जाम पिलाया है। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा तो सोचने की जरूरत है। सिलसिले कादरिया के एक अजीम बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत सिरी शक्ति। क्या नाम है? सिरी शक्ति। बहुत बड़े बुजुर्ग सरकार गौसे आजम से जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो हजरत का नसबनामा भी मिलता है। इस सिलसिले के बहुत बड़े पीर एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, देखा एक नौजवान शराब के नशे में मस्त होकर गिरा पड़ा और जबान से अल्लाह का नाम ले रहा। हजरत सिरी शक्ति रुक गए, ठहर गए और ठहरने के बाद उन्होंने पानी मंगाकर उसकी जबान को धुल दिया, उसके मुंह को धुल दिया, चले गए। कहा ए मौला, मुंह को धुल देना मेरा काम था और दिल को धुल देना मौला तेरा काम है। कहा दिलों को धुल देना मौला, दिलों को धुल देना मौला तेरा काम है, तेरा काम है मालिको मौला, तेरा काम है। अल्लाह अल्लाह। जब चले गए तो नौजवान को होश आया, लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। कहा ए नौजवान तुझे मुबारक हो। कहा किस बात की मुबारकबादी? कहा तेरा नसीबा जगमगा गया है। कहा वो कैसे? कहा तू शराब पी करके यहाँ गिरा पड़ा था और जबान से खुदा का नाम ले रहा था। अल्लाह के वली हजरत सिरी शक्ति गुजर रहे थे, उन्होंने पानी लिया और तेरे चेहरे और मुंह को धुल दिया। दुआ की मौला जबान को धुला देना मेरा काम था, दिल को धुल देना तेरा काम है। नौजवान फौरन तौबा करता है, घर जाके गुस्ल करता है, मस्जिद को पहुंच जाता है। साहब हजरत सिरी शक्ति भी मस्जिद में पहुंचे, देखा नौजवान तहज्जुद की नमाज पढ़कर फजर की नमाज के लिए बैठा है। नमाज के बाद करीब बुलाया, कहा नौजवान तेरी ये हालत कैसे हो गई? कहा हुजूर मैंने सुना है कि आपने मेरी गंदी जबान को धुल दिया है, तो मुझे शर्म आई कि जिस जबान को सिरी शक्ति ने धुल दिया है, अब उस जबान को मैं शराब से नापाक करूं, उस जबान को मैं गलत चीजों से नापाक करूं। हुजूर मैंने तौबा कर लिया, आज के बाद न शराब पीना है, न शराब पिलाना है। ना 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 हुजूर, मैं तो अब मैंने तौबा कर लिया, नमाज़ें मैं पढ़ूंगा, नेकियां मैं करूंगा। ये अल्लाह वाले हैं, राह से गुजरते हैं, किसी की जबान धुल दिए, किसी का दिल धुल दिया, किसी का नजरिया ठीक कर दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बरेली शहर में आने वालों शौक से आओ, यहाँ से जुब्बा लेकर, अमामा लेकर, टोपियां लेकर, सुरमा लेकर ना जाओ। यहाँ से जाओ तो बरेली से अहमद रजा का ईमान और अकीदा लेकर, अहमद रजा से ईमान और अकीदा लेकर के जाओ। याद रखना इसलिए कि ऐसा ईमान और अकीदा साहब जो 100% कंप्लीट हो, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है साहब। इसलिए याद रखे, मैं हमेशा कहता हूँ ए मेरी कौम के शहजादों, आला हजरत सरकार ने क्या लिखा? लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? एक चादर, ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। किसकी कब्र है? अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर चढ़ाओ। मगर आज मजार शरीफ एक और चादरें है ना करोड़ों। अब आप जरा सा सोचे, जब साहब लाखों चादरें चढ़ेंगी तो मजाविर ज्यादा पैदा होंगे कि आलिम ज्यादा पैदा होंगे? मगर इन अल्लाह वालों का मिशन चादरें बेचना नहीं, गागर नहीं, अगरबत्ती और मोमबत्ती नहीं, बल्कि इन अल्लाह वालों का मिशन ये है रसूलुल्लाह की तालीम घर घर पहुंच जाए,
रसूलुल्लाह का किरदार घर घर पहुंच जाए, रसूलुल्लाह की बातें घर घर पहुंच जाए। आज हमारे यहाँ क्या मामला है, आज हमने अपनी बेटी, आज हमने अपनी औलादों को चादरें चढ़ाना तो सिखा दिया, मगर बुरा मत मानिएगा, आज सुन्नियों के यहाँ चादरें खूब चढ़ती हैं, सुभान अल्लाह, खूब चढ़ाइए, लेकिन चादरें तो मज़ारों पे चढ़ रही हैं, लेकिन हमारी बेटियों के सरों से चादरें क्यों उतर रही हैं, हमारे घर की औरतों के सरों से चादरें क्यों उतर रही हैं? क्या ये हकीकत नहीं है कि आज मज़ारों पे चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से चादरें उतर गई हैं? ओ चादरें चढ़ाने वालों, चादरें भी चढ़ाओ और अपनी बेटियों के सरों पे सैयदा खातूने जन्नत की हया वाली चादर भी चढ़ाओ, हया वाली चादर भी चढ़ाओ। अगर हमारी कौम की बेटियों से कोई कहता है या उसकी कोई आवारा सहेली कहती है कि सुनो सुनो, तुम तो ओल्ड मॉडल लड़की हो, तुम पुराने ख्यालात की लड़की हो, नकाब पहन के आ जाती हो, दुपट्टा बांध करके आ जाती हो, चेहरा छिपाती हो, बालों को छिपाती हो, हमें देखो हम बहुत टाइट फिट जींस पहनते हैं। साहब हमारा हाल ये है, हम कभी अपने बालों को बंदिश में नहीं रखते, हम आजादाना जिंदगी जीते हैं। वो मेरी कौम की बेटियां, आप जाए तो अपनी बेटियों को जरूर बताएं, वो मेरी बेटी, अगर कॉलेज की कोई आवारा लड़की तुझसे कहती है हम न्यू मॉडल लड़कियां हैं, हम न्यू फैशन करने वाली लड़कियां हैं, हम हुस्न का मुजाहरा करते हैं, तो उसे कह देना फटा हुआ जींस पहनना और अपना हुस्न जमाने को दिखाना तुझे मुबारक हो, हमें तो वो हया चाहिए कि दुपट्टा फट जाए मगर पेबंद लगाकर ओढ़ ले तो सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत अदा हो जाएगी। लिबास फट जाए, पेबंद लगा करके पहन ले, रसूलुल्लाह की बेटी की सुन्नत अदा हो जाएगी। और भारत की पढ़ी लिखी और न्यू मॉडल लड़कियों, तुझे जींस पैंट फाड़ कर अपना रान और अपना जिस्म गैरों को दिखाना मुबारक हो, तुझे न्यू मॉडल मुबारक हो, हमें सैयदा खातूने जन्नत की चादर मुबारक हो, हमें उनकी हया मुबारक हो। याद रखना कल बरोज़े महशर उन मॉडल लड़कियों से कहा जाएगा जहन्नम में चली जा, आग तेरा इंतजार कर रहा है, चली जा, लेकिन याद रखना सैयदा खातूने जन्नत की जब बारी आएगी, हुक्म होगा ओ मैदाने महशर के लोगों निगाहें नीची करो, रसूलुल्लाह की शहजादी गुजरने वाली है, रसूलुल्लाह की शहजादी गुजरने वाली है। आपने कभी इसका तस्वुर किया? साहब ए मेरी कौम की शहजादियों, आज तुम अपने घरों में फातिहा कराती हो, जो ही मुहर्रम शरीफ का चांद निकलता है हमारे घरों में 10 दिन सैयदा खातूने जन्नत के नाम का फातिहा होता है। वो फातिहा कराने वाली शहजादियों शौक से कराओ, मगर तुम अगर सैयदा खातूने जन्नत के नाम के फातिहे का चिराग जलाती हो तो आज के बाद फातिहे का चिराग बाद में जलाना और उनके किरदार का चिराग पहले जलाना, उनके कैरेक्टर का चिराग पहले जलाना, उनकी सीरत का चिराग पहले जलाना। याद रखना आज के बाद सैयदा खातूने जन्नत ने मौत के वक्त यही कहा था, नेज़ा के वक्त यही कहा था, ऐ मेरे शौहरे नामदार सरकार मौलाए कायनात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाना, ताकि किसी गैर की नजर फातिमा के जनाजे पे न पड़ सके। अल्लाह अल्लाह, क्या तकवा है, क्या परहेजगारी है, क्या साहब आज हमारे घरों में रहमतें नहीं है, आज हमारे घरों में बरकतें नहीं है, आज हमारे घरों में वो उजाला नहीं है, आज हमारे घरों में वो चरागे मोहब्बत नहीं है। जानते हैं क्यों? आज हम परेशान हाल हैं। वजह है सरकार गौसे आजम की बारगाह में उनका एक मुरीद पहुंचा। सरकार गौसे आजम बैठकर तावीज़ें नहीं लिखते थे, याद रखिएगा, बेशक तावीज़ों से फायदा होता है, मगर पहले किरदार सिखलाते थे, कैरेक्टर सिखलाते थे, फिर दुआएं करते थे। सरकार बड़े पीर
दस्तगीर है, अल्लाह अल्लाह एक मुरीद पहुंचा है। हुजूर मैं नमाजें भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, नेकियां भी करता हूँ, मगर सरकार मेरे घर में बरकत नहीं, सरकार मेरे घर में बरकत नहीं होती, सरकार करम फरमाए। सरकारे गौस ने ये नहीं कहा बहुत कीमती तावीज है जाकर के लटका देना, सरकारे गौस ने ये नहीं कहा ये बड़ा बेहतरीन नक्श है इसे ले जाकर लगा देना। बेशक तावीज़ों का फायदा होता है, मेरी तकरीर का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। सरकारे गौस ने निगाहें बंद की और कहा ए नौजवान, तुम्हारा घर रास्ते पर है और तुम्हारे घर के दरवाजे पे पर्दा नहीं लगा है, जा आज नमाजें बाद में पढ़ना और अपने घर के दरवाजे पे पर्दा पहले लगा ले। नौजवान घर गया, सुने गौर से, नौजवान घर गया और जाने के बाद दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। अब इबादत हो रही है, रियाजत हो रही है, तिलावत हो रही है, तिजारत हो रही है, खूब बरकत। 40 दिन के बाद अशरफियों की थैली लेकर सरकारे गौस की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा हुजूर आपकी जर्रा नवाजी जब से पर्दा लगाया है बरकत मेरे घर में पहुंच गई है, बरकत का खात्मा नहीं है। सुनो सरकारे गौसे आजम ने क्या कहा, कहा जानते हो मेरे मुरीद, जब तूने कहा बरकत नहीं होती तो मैंने देख लिया तेरा घर रास्ते पर है और तेरे घर के दरवाजे पे जब पर्दा नहीं था तो उस रास्ते से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत भरी निगाहें तुम्हारे आंगन में पड़ती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर से बरकतें खत्म हो गई थी। जब से तूने पर्दा डाल दिया है बेनमाजियों की निगाहें तेरे आंगन में पड़ना बंद हो गई है। अब मुझे ठहर करके कहने दो, अगर बेनमाजी की निगाहें हमारे आंगन में पड़ जाएं तो हमारे घरों से बरकतें खत्म हो जाती हैं। तो जिस घर में औरतें बेनमाजी हो, जिस घर के नौजवान बेनमाजी हो, जिस घर के बूढ़े और बूढ़ी बेनमाजी हो, जिस घर में नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं हो, उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ुल कैसे होगा। यही वजह है हम फातिहा कराते हैं मगर फायदा नहीं होता। याद रखिएगा आज के बाद फातिहे का चिराग भी जलाइए और अपने घरों में मुसल्ला भी बिछाइए। औरतें घर में नमाज पढ़े और मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़े, है ना। बुरा मत मानिएगा साहब, जो लोग अपनी मस्जिद तक नहीं आते वो बैतुल मक़दिस तक जाएंगे। हम अपनी मस्जिद तक नहीं आते, हम बैतुल मक़दिस तक जाने की बात करते हैं। दावा बेअसल है झूठी है मोहब्बत तेरी, दावा बेअसल है झूठी है मोहब्बत तेरी। पहले इस मस्जिद में आना सीखो, इंशाअल्लाह यहीं से बैतुल मक़दिस तक पहुंच जाओगे। पहले यहाँ आना सीखो, यहीं से तुम काबे तक पहुंच जाओगे। पहले यहाँ आना सीखो। आजकल देखिएगा बहुत सारे बेचारे नौजवान हैं आकर के आपसे कहेंगे हजरत मैंने गौस का फातिहा भी कराया मगर कोई काम नहीं बना, हमने खाजा का लंगर भी खिलाया मगर कोई काम नहीं बना, मैंने बड़े हजरत के मजार पर चादरें भी चढ़ाई मगर कोई फायदा नहीं पहुंचा। मैं कहूंगा जानते हैं उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है माँ बाप को नाराज करके गौस का लंगर कराने वालों, माँ बाप को घर से अलग करके जमाने को माँ बाप को नहीं खिलाकर जमाने को वलियों के नाम का लंगर खिलाने वालों, माँ बाप को कभी कपड़ा नहीं पहना कर बड़ी कीमती चादरें चढ़ाने वालों, तुझे इस बात का एहसास नहीं है तुम्हारी चादरें तो पहुंच जाती है मगर माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंचती है। तुम्हारा लंगर तो गरीबों तक पहुंच जाता है मगर माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंचती है। अब माँ बाप को नाराज करके तू चाहे मदीना पहुंच जा, तू चाहे बगदाद शरीफ पहुंच जा, तू चाहे कलियर शरीफ पहुंच जा, तू चाहे कालपी शरीफ पहुंच जा, तू चाहे बरेली शरीफ पहुंच जा, तू चाहे देवा शरीफ पहुंच जा। अल्लाह के नबी ने 1450 बरस पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया, जिस शख्स से उसके माँ और बाप नाराज होंगे उससे अल्लाह और उसके रसूल कभी राजी नहीं होंगे, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी होंगे उससे अल्लाह भी राजी होगा, रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। अल्लाह भी राजी होगा और रसूलुल्लाह भी राजी होंगे। आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंड समझते हैं ना, ट्रेंड
ट्रेंड उसे कहते हैं जो मार्केट में रिवाज चल जाए। आज मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, लोग बीवी की बातों को माँ की बात पे तरजीह देते हैं, माँ की बात के कोई अहमियत नहीं है। साहब आज का पढ़ा लिखा नौजवान अपनी माँ से कहता, माँ अम्मा मेरी बीवी ने क्या गलत कह दिया है, पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारी तरफ पुराने नजरिए की मालिक नहीं है। अरे उसकी बात मान लेगी तो क्या हो जाएगा। नौजवान ये समझता है मान लेगी तो क्या हो जाएगा। ये नौजवान भूल जाता है कि माँ का हक क्या है, बाप का अदब क्या है, बाप का एहतराम क्या है। मैं अपनी कौम के खामोशी के साथ जरा मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह, और एक बार प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। आहा, मैं ये अर्ज कर रहा था, ए मेरी कौम के नौजवानों, याद रखना जरा गौर से। साहब जितने अल्लाह वाले हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआ ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया। सरकार गौसे आजम घर से निकले ना तो माँ की दुआ लेकर के निकले। साहब अल्लाह वाले बता रहे हैं कि हम तो माँ की दुआ लेके निकल रहे हैं। आला हजरत से बड़ा आलिम कौन होगा 14वीं सदी में? जरा सीने पे हाथ रख के बताओ, 100 उलूम से ज्यादा जानने वाले का नाम आला हजरत है। मगर जब पहली बार गए तो माँ के साथ हज के लिए गए, और दूसरी बार गए तो माँ से इजाजत लेने के लिए आ गए। साहब चले हैं तो माँ की दुआएं लेकर चले हैं। आज मेरी कौम का नौजवान माँ के अरमानों को कुचल देता है, माँ की बातों को ठोकरें मार देता है। गौर से मेरी बात सुनना साहब, सारी दुनिया के मुसलमान जो आम मुसलमान हैं, ये वलियों के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। सारे वली मिलकर सहाबी के रुतबे को नहीं पहुंच सकते, सहाबा के रुतबे को नहीं पहुंच सकते। जरा माँ का रुतबा क्या है इसे समझिए। जो ही बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बताया जाता है, जो ही टीचर क्लास में इन करे सारे बच्चे खड़े हो जाओ। अब बच्चों ने सीख लिया, जो ही मास्टर साहब आए सारे बच्चे खड़े हो गए। जलसों में बताया जाता है, कोई वक्त का बड़ा आलिम आए सारे लोग खड़े हो जाए। जो ही कोई बड़ा आलिम आया सब खड़े हो गए, जो ही कोई पीर साहब आए सब खड़े हो गए। मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, स्कूल में आप खड़ा होना नहीं छोड़ते, जलसों में आप खड़ा होना नहीं छोड़ते। आलिम साहब आए खड़े होते हैं, पीर साहब आए खड़े होते हैं, मगर आओ जरा दुनिया के सबसे अजीम पीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं। बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह अल्लाह, खुदा के बाद किसी का रुतबा है तो मुस्तफा जाने रहमत का रुतबा है। आका करीम है, मेराज की शब है। आका जब मेराज की शब मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए तो सारे अंबिया आका की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जिस नबी की ताजीम के लिए सब खड़े हैं, जरा उस पैगंबर की शान देखो, उस पैगंबर का किरदार देखो। आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, एक जंग के बाद बैठे हैं, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है। आका करीम की नजर उस खातून पे पड़ी है, उस औरत पर। जो ही नजर पड़ी फौरन मुस्तफा जाने रहमत उस औरत की ताजीम के लिए खड़े हो गए। जब आका खड़े हुए तो सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज गुजार होते हैं, फिदाका अबी उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए, सारी दुनिया आपकी ताजीम के लिए खड़ी होती है, मगर ये कौन पाकीज़ा हस्ती है, ये कौन पाकीज़ा औरत है जिनकी ताजीम के लिए मेरा पैगंबर खड़ा है, जिनकी ताजीम के लिए मेरा रसूल खड़ा है। इतना सुनना था। कौनैन के ताजेदार मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबा क्या तुम अपनी माओ की ताजीम के लिए खड़े नहीं होते? तेरा पैगंबर जिस औरत की ताजीम के लिए खड़ा है, यह औरत कोई और नहीं, मेरी दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है, जिनकी ताजीम के लिए तेरा रसूल
खड़ा है। आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, उस्ताद के लिए खड़े होते हो सुभान अल्लाह, आलिम के लिए खड़े होते हो सुभान अल्लाह, पीर के लिए पीर साहब के लिए खड़े होते हो सुभान अल्लाह, लेकिन घर जाना बगल में बीवी भी बैठी हो, बच्चे भी बैठे हो, तेरी बूढ़ी माँ तेरी निगाहों के सामने आ जाए, फौरन ताजीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना बेगम खड़ी हो जाओ माँ आ रही है, साहब बच्चों से कहना खड़े हो जाओ मेरी माँ आ रही है। तुम्हारी बीवी और बच्चे कहेंगे क्यों इतनी इज्जत कर रहे हो? कहा पगली हम नहीं कर रहे हैं, याद रखना मास्टर के लिए खड़ा होना सर ने बताया है, आलिमों के लिए खड़ा होना आलिमों ने बताया है, मगर माँ की ताजीम के लिए खड़ा होना ये मुस्तफा जाने रहमत ने बताया है, आमिना के लाल ने सिखाया है। सुनो, नबी तो दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हुए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है, 9 माह पेट में खूने जिगर भी पिलाया है। अल्लाह अल्लाह। साहब सरकार गौसे आजम जिस माँ की दुआ से वली बने, साहब जिस माँ की दुआ लेकर के तालीम हासिल करने के लिए चले, हमने उन माओं की कदरों को भुला दिया, आज हम उन माओं को भूल गए। आज यही वजह है, इसी भूलने का नतीजा है आज हम चादरें चढ़ाकर भी परेशान हैं, आज हम तालीम हासिल करके भी परेशान हैं, आज हम दिन रात मेहनत करके भी परेशान हैं। साहब क्या आपको ये हदीस नहीं मालूम? अल्लाह के मुकद्दस नबी से सहाबी रसूल अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? क्या पूछा? मर्द पर पहला हक किसका है? आज पढ़ी लिखी औरतों से मसला पूछ लीजिए, कहेंगी मेरा शौहर है, कमाता है तो पहला हक मेरा है। चैलेंज के साथ सास ससुर से कहती हैं मेरे शौहर की कमाई सब खा रहे हैं और मुझे सिखाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो समझती है और आज का नौजवान भी यही समझता है, कमाई मेरी है तो मेरी बीवी रखेगी, माँ को क्या हक जाता है? अल्लाह अल्लाह, हमने अपनी माओं को मोहताज बना कर रख दिया। मगर सुनो, ये तेरे दिमाग का फतवा है, ये तुम्हारी सोच का फतवा है। मगर कौनैन के ताजेदार से जब साहब ये रसूल ने पूछा आका जी मर्द पर पहला हक किसका है? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। किसका है? जरा जोर से बोल दे, तुम्हारी। एक बार माँ का नाम सब ले, तुम्हारी माँ का। फिर पूछा आका जी, फिर कहा तुम्हारी माँ का। फिर तीसरी बार पूछा आका जी, फिर कहा तुम्हारी माँ का। फिर चौथी बार पूछा आका जी, उसके बाद तब आका ने कहा तुम्हारे बाप का, तुम्हारी वालिद का। आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? तो मेरे सरकार आला हजरत ने इस हदीस का तर्जमा ही लिख दिया। कहा 100 रुपए कमाना तो 75 माँ को देना और 25 अपने बाप को देना। इसलिए कि 100 को जब 4 जगह बांटोगे तो 3 हिस्सा माँ के हिस्से में आएगा और 1 हिस्सा बाप के हिस्से में जाएगा। नबी ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार वालिद का जिक्र किया। फिर कमाना तो बीवी को भी देना, बच्चों को भी देना, मगर सबसे पहले कमाना तो किसे देना? और उसके बाद बाप को। खूब याद रखिएगा साहब, ये फतवा हर घर में आम होना चाहिए, ये मसला हर घर में आम होना चाहिए ताकि बूढ़े माँ बाप को तकलीफ का सामना न करना पड़े। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी ने तो ये ऐलान किया। आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तेरी माँ का भी हाकिम है। कहा गया हुजूर दोनों में झगड़ा हो जाए तो क्या करे? कहा दोनों में झगड़ा हो जाए तो तुम किसी की तरफदारी मत करना, बल्कि दोनों को राजी करके मिला देना। दोनों के दरमियान
सुलह करा देना। साहिबों जरा सीने पे हाथ रख करके सोचिएगा, कौनैन के ताजेदार हैं, अम्मा हलीमा तशरीफ लाई है। हमारी तरह आका ने ये नहीं कहा अम्मा जनवरी में आना और मार्च में चली जाना, हमने टिकट बना दिया है। जाहिर सी बात है बरेली से दुबई आना और दुबई से फिर मार्च में चली जाना, ना ना ना, बल्कि मेरे नबी फरमाते अम्मा जी आप चाहें तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे, आप चाहे तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहे और चाहे तो मेरी सारी दौलत लेकर अपने घर को चली जाए। आज का बेटा न पूरी जिंदगी माँ बाप को रखने को तैयार है, ना ही माँ बाप को पूरी कमाई देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा अल्लाह अल्लाह, आज हालात इतने बिगड़ गए, रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ फोन करती है बेटे ईद आने वाली है, बेटा एक काम कर जरा सा तेरे अब्बा को दवाइयाँ भी लेनी है, तेरी माँ को कपड़े भी बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, ए मेरे बेटे जरा कुछ पैसा भेज दे ताकि हमारा काम चल जाए। आज की नालायक औलादे कहती है ए मेरी माँ फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना हम तुम्हारे लिए भेजेंगे। मैं कहूँगा कहने वालों कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब माँ बाप को भेजेंगे। सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है क्या तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने पैसा कमाया था तो कभी कहा था पहले हम खर्च करेंगे बाद में तू खर्च करना? ना, माँ ने तो कहा था बेटे रोटियां बन गई है पहले तू खा ले मैं बाद में खाऊंगी। तेरे बाप ने कहा था तनख्वाह मिल गई है तू अपना ट्यूशन फी पहले जमा कर ले मैं बाद में जमा करूंगा। हालात इतने बिगड़ गए कि आज हमारी नई नस्लें इतनी बिगड़ गई कि बाप बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, अस्पताल में ऑपरेशन की जरूरत है, 10 लाख रुपए खर्च है, बड़ा अमीर बेटा है मगर साहब ये 5 उंगलियां बराबर, अरे बोलिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही 5 भाई बराबर नहीं होंगे, कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा। ऐसा नहीं है कि 5 डॉक्टर बन जाए, 5 इंजीनियर बन जाए, 5 साहब जाकिर इस्माइली साहब की तरह शायर आज़म हिंदुस्तान बन जाए, सब नहीं बन सकते। कोई अमीर होगा कोई गरीब होगा, कोई किसान होगा कोई बिजनेसमैन होगा। क्या आप अमीर हैं तो आप ये कहेंगे कहेंगे सारे भाइयों से कह दो 10 लाख रुपए खर्च है 2-2 लाख सब लेकर आए। साहब आज हो तो यही रहा है, ऐलान अमीर भाई करता सब 2-2 लाख लेकर के आ जाओ। अब बेचारा जो अमीर है उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बेचारा जो गरीब है किसान है बस परेशान है। जमीन बेचूं बीवी से जेवर बेच करके ले आऊं, क्या करूं? कह दे कि मेरे पास नहीं है तो ताना दिया जाता है। क्या तू बाप की औलाद नहीं है? क्या तू जमीन में हिस्सा नहीं लेगा? सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ये कहाँ का इंसाफ है? अमीर भी बराबर दे गरीब भी बराबर दे। ये कहाँ का इंसाफ है कि साहब ठेकेदार ताजिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बराबर दे और हल चलाने वाला गरीब बेटा भी बराबर दे? ना ना ना, तुम कहोगे फिर जमीन बराबर क्यों लेगा? मैं कहूंगा पगले सिर्फ जमीन को देखते हो, तुमने बाप की मोहब्बत को कभी नहीं देखा। बता जब तुझे डॉक्टर बनाना था तेरे बाप ने अकेले कमाकर 30 लाख तुझे दिया और कहा बेटा डॉक्टर बन जा। एक बार भी तेरे बाप ने नहीं कहा 30 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। तेरे बाप ने तुझे इंजीनियर बनाने में 15 लाख लगाया, एक बार भी नहीं कहा 15 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। तुझे मास्टर बनाने के लिए मौलाना बनाने के लिए 5-10 लाख लगाया, एक बार भी नहीं कहा 5-10 लाख तुझी को दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा। ना, बल्कि बाकी भाइयों ने कहा था अब्बा भैया डॉक्टर बन जाएंगे पूरा घर संवर जाएगा, भैया इंजीनियर बन जाएंगे घर संवर जाएगा। आह जिस बाप ने अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाया, जिस बाप ने अकेले कमाकर तुझे इंजीनियर बनाया, जिस माँ ने अपने जेवरात बेच करके तेरा एडमिशन और डोनेशन फी जमा किया, सोच आज उस माँ के साथ तू कैसा सलूक कर रहा है। उस दौलत का क्या फायदा जो दौलत माँ बाप की खिदमत के काम ना आ सके। वैसी दौलत से क्या फायदा जो दौलत हमारे गरीब भाइयों की थाली को न भर सके, उनके जिस्म पे कपड़े न डाल सके। याद रखना आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, जब तेरा बाप
आपको ऑपरेशन की जरूरत हो, अस्पताल में भर्ती हो, दौड़े दौड़े जाना, कहना डॉक्टर साहब ये पैसे की फिक्र मत कीजिए, इलाज कीजिए, चाहे जितना पैसा लगे मैं अकेले लगाने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर और पूछेगा अकेले क्यों दोगे, तेरे रिश्ता तेरे भाई कहाँ है, तेरी बीवी कहेगी सारे पैसे इतने क्यों लगा रहे हो, कहना ए पगली तुझे नहीं मालूम, जब मेरा बाप अकेले कमाकर 30 लाख लगाकर डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हो, अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकता हो। जब बात माँ बाप की आए ना तो दौलत मत देखना, दौलत मत देखना, बल्कि माँ बाप की मोहब्बत देखना। उनकी दुआएं मिल गई ना तू समी से आसमान पे चला जाएगा। फिर साहब याद रखना तेरी उड़ान को कोई पहुंचने वाला नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन आज हालात कितने बिगड़ गए, हम माँ बाप की सुनने के लिए तैयार नहीं है। बूढ़ी माँ की निगाहें तरस जाती हैं, बूढ़ा बाप परेशान हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, तो मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, लोग बीवी की बात को तरजीह देते हैं। अल्लाह अल्लाह, साहब याद रखिएगा ये किसी वली की बात नहीं, सहाबी की बात है। हजरत अलकमा सहाबी रसूल है, मौत का वक्त है, जिस्म से रूह निकलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की सबसे अजीम हस्ती की बारगाह में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में उनकी अहलिया पहुंची है। आका जी मेरे शौहर बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं, आका जी तशरीफ ले चले, जिस्म से रूह निकलने को तैयार नहीं है। कौनैन के ताजेदार तशरीफ लाते हैं, आने के बाद आका करीम सलाम करते हैं, कलमे की तलकीन करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। आका करीम ने ये नहीं कहा मैं आ गया हूँ सारा मसला हल हो जाएगा, ना, आका करीम मुश्किल कुशा है, चाह दे तो सब हो जाए, मगर आका अपनी उम्मती को तालीम दे रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं ऐ अलकमा की अहलिया, क्या इनकी वालदा जिंदा है? हाँ या रसूल अल्लाह जिंदा है, जरा उनकी माँ को बुलाया जाए। साहब माँ को बुलाया जाता है, जो ही हजरत अलकमा की माँ तशरीफ लाती है, कौनैन के ताजेदार अर्ज गुजार होते हैं ऐ अलकमा की माँ, अलकमा के बारे में आपका क्या ख्याल है? हजरत अलकमा की वालदा कहती है अल्लाह के रसूल अलकमा बड़ा नेक है, नमाजें भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, नेकियां भी करता है, तिलावत भी करता है। अल्लाह के नबी ने कहा सब करता है ठीक है, मगर आपके साथ कैसा सलूक करता, आपके साथ कैसा सलूक करता है? जो ही पूछा आका ने, माँ के आंखों में आंसू आ गए, आंसू जो ही आंसू आए माँ की आंखों में। अल्लाह कौनैन के ताजेदार ने कहा माँ बात क्या है? कहा आका जी मैं अलकमा से नाराज हूँ। कहा क्यों? कहा अलकमा मेरी बात पे अपनी बीवी की बात को तरजीह देता है, बीवी की बात की फौकियत देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ माफ कर दे, बस यही वजह है अलकमा के जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। हजरत अलकमा की माँ कहती है आका जी मैं कैसे माफ कर दूं? जब वो लम्हा याद आता है जब अलकमा ने मेरी बात पे बीवी की बात को तरजीह थी, मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ था, मैं उस पल को भूल नहीं सकती। अल्लाह के नबी ने कहा माँ माफ कर दे, कहा नहीं माफ करूंगी। आका करीम जलाल में आ गए, कहा ऐ मेरे सहाबा लकड़ियां जमा करो और आग लगा दो। हजरत अलकमा की माँ मचल गई, आका जी इस आग का क्या होगा? कहा इसी जलती हुई आग में अलकमा को डाल दिया जाएगा। माँ मचल गई, आका जी मेरी निगाहों के सामने अलकमा को डाल दिया जाएगा। कहा ए अलकमा की माँ ये दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। मालूम है माँ बाप के नाफरमान का ठिकाना कहाँ है? जहन्नम। जहन्नम जहन्नम की आग का हाल ये है 3000 साल फरिश्तों ने जहन्नम की आग को गर्म किया, लाल से उसका रंग सफेद हुआ, सफेद से उसका रंग काला हो गया। बहुत सख्त अजाब है। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब ये है कि आग की जूती को पहना दिया
जाएगा और नाक और आंख के रास्ते भेजा खोल के निकल जाएगा। अब कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसिकुम व अहलियकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से डराओ। अब साहब हजरत अलकमा की मां ने जब सुना कि जहन्नम की आग में मेरा बेटा मेरी वजह से डाल दिया जाएगा, मां मचल गई, बोली या रसूल अल्लाह, जब मैं दुनिया की आग में जलते हुए नहीं देख सकती तो जहन्नम की आग में जलते हुए कैसे देख सकती हूँ। आका जी मैंने माफ किया, अल्लाह उसके रसूल भी माफ कर दे। इधर माँ ने माफ किया है, उधर जबान से कलमे तैयबा जारी हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरी कौम की शहजादों, याद रखना माँ नाराज हो पहले उसे मनाना। अगर माँ और बीवी की बातों में टकराव हो जाए ना तो बीवी से कहना बेगम आज माँ की मान लो कल तेरी मान लेंगे। आज ये न कहना माँ से कि बीवी की मान लो, ना कहना बीवी से आज माँ की मान लो, तुम पढ़ी लिखी हो और कल बीवी कल तुम्हारी मान लेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ की खुशी में है और तेरी जन्नत मेरी खुशी में है। आज मैं अपने कौम के वालिदैन बड़े बुजुर्गों से कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, आप अपनी औलादों के लिए क्या नहीं करते हैं। आप इन्हें डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, तालीम से आशना करते हैं साहब, इसलिए ताकि इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ इन्हें न पहुंचे, कोई गम इन्हें न पहुंचे। आप इनके रहने के लिए मकान बनाते हैं, पंखा लगाते हैं ताकि गर्मी न लगे, ठंडी में साहब आप गीजर लगाते हैं ताकि इन्हें गर्मी न लगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आपने दुनिया की मुसीबतों से बचाने के लिए औलादों को बहुत अच्छा इंतजाम किया है, मगर जहन्नम की आग से बचाने के लिए आपने औलादों के लिए क्या किया है। आज के इस जलसे से मैं पैगाम देना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को दुनिया की तकलीफों से बचाने के लिए जितना इंतजाम करते हो ना, इसका आधा इंतजाम जहन्नम की आग से बचाने के लिए करो। अपने बच्चों को बैठाओ, कहो शहजादे मैं चाहता हूं तुम्हारी दुनिया भी हसीन हो, मगर मेरी निगाहों के सामने मैदाने महशर में तू जहन्नम में जाएगा, ये तेरे बाप को गवारा ना होगा, तेरी माँ को गवारा ना होगा। बच्चे पूछेंगे जहन्नम क्या है बता दीजिए। अब आपके बच्चे कहेंगे जहन्नम की आग से बचने के लिए क्या करना होगा, कह दीजिएगा अकीदा दुरुस्त रखना होगा, ईमान कंप्लीट रखना होगा, रसूलुल्लाह से प्यार करना होगा, मोहब्बत करनी होगी, नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा, हज अल्लाह दौलत दे तो हज करना, ज़कात देना, शराब न पीना, जना न करना, जुआ न खेलना, रिश्वत न खाना, सूद न खाना, नाच गाना बाजा इस्लाम में हराम है, किसी का हक न मारना, ए नबी का गुलाम बन जा, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और मरने के बाद तेरा ठिकाना भी जन्नतुल फिरदौस हो जाएगा, फिरदौस हो जाएगा। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम आप सब तक यही है कि आप दिल्ली रहे, मुंबई रहे, सऊदी रहे, कहीं रहे, कमाए, तनख्वाह मिले, पहला फोन बीवी को नहीं, जब तक माँ बाप जिंदा है माँ को फोन करे, अम्मा जी आज तनख्वाह मिल गई है, आज मेरे बिजनेस में बहुत मुनाफा हुआ है, बोलिए आपके लिए कितना पैसा चाहिए, अब्बा के इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए। जो ही आप इतनी बात कहेंगे ना, माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा हो जाएगा। माँ मचल कर कहेगी शहजादे फिक्र न कर, अब्बा से पूछ लेने दे। जानते हो तेरे वालिद क्या कहेंगे, कहेंगे बेटे से कह दीजिएगा वो मेरे शहजादे पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेना और फिर मेरे लिए पैसे भेजना। कोई माँ बाप नहीं कहता सारा पैसा मेरे लिए भेज दो। याद रखना सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी बीवी तेरे बच्चे तेरी कमाई खाकर सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसों से पार्टियां खाकर के सो जाते हैं, माज़ल्लाह शराबी शराब पी के भी सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में तेरी सलामती के लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है। कोई तेरी भलाई के लिए दुआ करने के लिए हाथ उठाता है, तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए मैं कहूंगा कमाना तो सबसे पहले उन्हें खिलाना। अगर तुमने ऐसा कर लिया, इस साल लाखपति है, अगले साल करोड़पति हो जाएगा।
सारी मुश्किलें उनकी दुआओं से हल हो जाएंगी, उनकी दुआएं मिलेंगी, तू गौस का प्यारा हो जाएगा, तू ख्वाजा का दुलारा हो जाएगा। आला हजरत सरकार तुझसे प्यार करने वाले होंगे, तेरी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाएंगे? जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह सारे नौजवान हाथ नीचे रखिए, माशाअल्लाह बड़े नेक है। आखिरी मेरी गुजारिश है, मैं देख रहा हूं कि सुबह के अब 1 बज गए हैं, आपकी समात भी बुझल हो गई है। मैं ये अर्ज कर रहा था मज़ारों पर चादरें चढ़ाइए, मगर सिर्फ चादरें चढ़ाना ही मसले का हल नहीं है। याद रखिए अल्लाह वालों ने मदरसे पहले बनाए हैं और मज़ारों की तामीरात बाद में की हैं, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर हमने सिर्फ मज़ारों की तामीर की तो चादरें ज्यादा चढ़ेंगी, तो जाहिल मजाविर ज्यादा पैदा होंगे, चादरें बेचेंगे। इसलिए उन्होंने मदरसे बनाए ताकि मजाविर नहीं आलिम पैदा हो। जब आलिम पैदा होंगे तो चादर की भी हिफाजत होगी, बुजुर्गों के अजमत की भी हिफाजत होगी। आप घर जाइए तो अपनी बेटियों से कहिए, बेटी यकीन नहीं तो काबा देख ले, काबे के ऊपर गिलाफ चढ़ा है, चादर चढ़ी है। बेटी यकीन नहीं तो वलियों का मजार देख ले, साहब वलियों के मजार पे चादर चढ़ी है। बेटी कुरान को देख ले, कुरान पे गिलाफ चढ़ा है। ये बेटी कुरान सब, ये बेटी काबा सबसे पाकीज़ा घर है, इसलिए चादर चढ़ी हुई है। अल्लाह के वली पाकीज़ा है, इसलिए उनके मजारों पे चादरें चढ़ी है। मेरी बेटियां नंगे सर न रहना, तू भी पाकीज़ा है, इसलिए इस्लाम ने तेरे सरों पे चादरें चढ़ा दी। इस्लाम ने तेरे सरों पे चादरें चढ़ा दी है। आज के बाद याद रखिए 5000 और 1000 की चादरें मत चढ़ाइए। 50 रुपए का फूल मिलता है, लेकर चढ़ा दीजिए, बाकी पैसा बचा कर ले आइए। हजरत से मिलिए, कहिए हुजूर ये 500 रुपए है, ये 1000 रुपए है, लीजिए। और आला हजरत के नाम पे किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कापी किताब और कलम खरीद दीजिए, किसी गरीब बच्चे को पहनने के लिए ठंडी में स्वेटर खरीद दीजिए, किसी बेवा औरत के लिए चादर खरीद दीजिए। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितने आला हजरत खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पे गरीबों को पढ़ाओगे, खुश हो जाएगा। सरकार गौसे आजम क्या करते थे? मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। आला हजरत क्या करते थे? आला हजरत ने तो शख्सियतें पैदा की हैं, है ना? क्या, क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में का सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और इल्म सीखता है और सिखाता है, ये सबसे बेहतर काम है। इसलिए साहब चादरें चढ़ाना ही सिर्फ मिन्नत का हिस्सा नहीं है, बल्कि याद रखिए साहब जिंदगी में इन बातों को याद रखिए। माँ बाप की खिदमत कीजिए, भाइयों से प्यार कीजिए, बहनों की कदर कीजिए, वलियों से मोहब्बत कीजिए। मोहब्बत का नतीजा यही है, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बेनमाजी बनकर मत रहिए साहब, रोजा रखने वाला बनिए, सजदा करने वाला बनिए, कुरान पढ़ने वाला बनिए, इंसाफ पे कायम और दायम रहिए ताकि आपको बुजुर्गों का फैजान मिलता रहे। चादरें चढ़ाने वाला भी बनिए और बुजुर्गों के किरदार को अपनाने वाला भी बनिए। तभी तो मेरे इमाम ने कहा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, ये सुराग लेकर चले। साहब अल्लाह कुरान में फरमाता है अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते हो? कुरान रखने वाला भी बनिए और कुरान पढ़ने वाला भी बनिए। शराब, जना, जुआ, बेहयाई, बुराई से दूर रहिए, माँ बाप की नाफरमानी से दूर रहिए, बीवियों की जरूरियात पूरी कीजिए, बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता कीजिए। जब फातिहा की महफिल सजाइए तो अपने बच्चों को बुजुर्गों का किरदार भी सिखाइए ताकि फातिहा पढ़ने वाले भी हो, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाने वाले भी हो, माँ बाप का अदब करने वाले भी हो। वरना माँ बाप का अदब न करे और सिर्फ पीर साहब के लिए खड़े हो, आलिम साहब
साहब के लिए खड़े हो, उस्ताद के लिए खड़े हो, क्या मिलेगा? साहब पीर साहब की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं तभी मिलेंगी जब हमारे माँ बाप हमसे राजी होंगे, खुश होंगे, माँ बाप नेक होंगे, इंशाअल्लाह औलादे भी नेक होंगी। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।